और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ नेपाल से खबर, जहां बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है और अब तक 390 लोगों की मौत हो गई है। 800 से ज्यादा लोग लापता हैं। 288 भारतीय लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और अब तक जो आंकड़ा आया है उसमें अब तक 390 लोगों की मौत हो चुकी है। 288 इसमें भारतीय लापता हैं। 800 से ज्यादा इसमें लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। तो नेपाल में जो भारी तबाही आई है उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन आंकड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जहां आंकड़ा 160 था वहां अब पहुंच गया है 390 लोगों की जान चली जा चुकी है। इसके अलावा 800 से ज्यादा लोग इसमें लापता हैं। 288 भारतीय हैं। तो नेपाल तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब ज्यादा हो चुकी है और यहाँ 390 हो चुकी है। इसके अलावा पड़ोसी तिब्बत में भी 3 लोगों की मौत हुई है। नेपाल तिब्बत सीमा के पास ग्लेशियर के रहने से बर्फ और चट्टानों का मलबा नीचे की ओर आया, जिससे पानी, कीचड़ और मलबे का सैलाब मध्य नेपाल से होकर गुजरा। इसने कस्बों और गांव को तबाह कर दिया। घरों, वाहनों, सड़कों और पुलों को भी बहा ले गया। नेपाल में आपको बताएं कि लगभग 800 से ज़्यादा लोग लापता अभी बताए जा रहे हैं। बचाव जो कर्मी हैं वो कीचड़ और मलबे से भरे नदी के रास्तों में तलाशी ले रहे हैं, जबकि परिवार भी अपनों की तलाश में अस्पतालों में भी जमा हो रहे हैं। लगातार अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। हालांकि हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग इसमें लापता हैं, क्योंकि 800 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस आपदा के बाद भारत ने भी अपने नागरिकों को पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है, जिसमें जो त्रिशूली नदी है वहां से बचाया गया। नेपाल के रसुआ जिले में बोटेकोशी नदी के उद्गम स्थल के पास एक नई झील बनने के बाद निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी पैदा हो गया है और वहां जो चीनी अधिकारियों ने भी ये कहा है कि इस झील का पानी बांध तोड़कर निकल भी सकता है। तो ये चेतावनी भी जारी की गई है। फिलहाल 36 घंटे में कितनी तबाही हुई है वो भी आपको बता रहे हैं। तो देखिए, हादसा क्यों, इससे लेकर एक दावा किया गया, जल्दी से उसका भी जिक्र कर लेते हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि नेपाल में आई अचानक बाढ़ का कारण भूकंप नहीं था, बल्कि ग्लेशियर के टूटने और मलबे के बहाव के कारण ये आपदा आई है। लगातार वहां पर राहत बचाव का काम जारी है, लेकिन जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है वो खौफ से भर देती है। देखिए, नेपाल में आई बाढ़ का भयावह असर जो है सीमावर्ती इलाकों में भी दिख रहा है। वाल्मीकि नगर से सटे नेपाली क्षेत्र में गंडक के किनारे अलग अलग जगहों से 46 शव बरामद किए गए हैं। गंगा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक और घाघरा नदियों का जलस्तर बढ़ने से बिहार के कई जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, सतर्कता बढ़ा दी गई है। यूपी के कुशीनगर और महाराजगंज में भी नदियां उफान पर है। दूसरी तरफ आप देखिए, भारत ने गुरुवार को नेपाल के लिए 2 सैन्य परिवहन विमान से राहत सामग्री दूसरी खेप भेजी है और इसमें 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री थी। लगातार वहां पर जिंदगियों की तलाश की जा रही, यानी कि मलबे से शव वहां पर मिल रहा है। दूसरी जगह भी जो शव है वो बहकर आ रहे हैं, यानी कि नेपाल से आई बाढ़ का जो असर है सीमावर्ती इलाकों में भी यहाँ पड़ता नजर आ रहा है। तो देखिए, आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह के हालात इस वक्त यहाँ पर बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम बार बार खराब हो रहा है और आज एक बार फिर से मौसम का मिजाज यहाँ पर ठीक नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। कल आपने तस्वीरें देखी रेस्क्यू ऑपरेशन की, हालांकि भारत की तरफ से भी मदद पहुंचाई गई, कल भी भारत की तरफ से मदद पहुंचाई गई है, लेकिन दूसरी तरफ अभी लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। पहले जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ज्यादा दिक्कतें इस वक्त हो रही हैं रेस्क्यू करने में, क्योंकि इलाके कुछ इस तरह के हैं, दोनों तरफ पहाड़ है, वो एक बड़ी दिक्कत जरूर है। तो दूसरी तरफ मौसम का मिजाज लगातार यहां पर बिगड़ रहा है, जो एक बड़ी चुनौती इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी है। आप ये समझिए, 30 देशों के 1500 से ज्यादा ऐसे नागरिक हैं जो अभी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी हाल ही में कुछ जो भारतीय नागरिक हैं उनका रेस्क्यू जरूर किया गया, जिनकी संख्या 80 से ऊपर है, लेकिन अभी भी 290 वो भारतीय हैं जो कि अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और इस तरह से भारत के साथ साथ कुछ और कंट्रीज को अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर 1500 ऐसे नागरिक हैं जो अभी तक लापता हैं, जिन्हें तलाशने की कोशिश हो रही है। सबसे बड़ी बात कि अभी तक 390 लोगों की जान जाने की खबर है और अभी हाल ही में 84 भारतीयों को भी बचाया गया है।
सबसे अहम बात इस वक्त ये है, देखिए बहुत सारी चीजें निकलकर अभी सामने आ रही है। अभी भी भारत के जो नागरिक लापता बताए जा रहे हैं उनकी संख्या 200 से ऊपर है। बाढ़ प्रभावित तिब्बत के यहाँ पर जो कई इलाके हैं वहां पर भी देखिए जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि कुछ लोगों की जान गई है और 558 लोग लापता हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार नेपाल की तरफ करीब 100 चीनी नागरिक भी लापता हैं। लापता विदेशी नागरिकों में सबसे ज्यादा भारतीय हैं, जिनकी संख्या 200 से ऊपर है। अमेरिका के 65 है, यूक्रेन के 53 है, मलेशिया के 51 है, ऑस्ट्रेलिया के 35 है और ब्रिटेन के 33 नागरिकों के लापता होने की सूचना है। भारत की तरफ से लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। उधर नेपाल सेना लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जाए, जिंदगियों को बचाया जाए। कल भी पूरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन आज एक बार फिर से यहां पर मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और रंजना आज यहां पर फिर से भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। और देखिए आकांक्षा, चीन से मिली सैटेलाइट तस्वीरों में नदी का पानी रुकने से झील बनने की जानकारी मिली है। चीन के अधिकारियों के मुताबिक गुरुवार सुबह तक झील में करीब 20 लाख टन घन मीटर पानी जमा हो चुका था और अगले 3 दिन में इसमें 30 लाख घन मीटर और पानी आने की आशंका है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन उस वक्त वहां पर बरकरार रही होगी।